हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपको याद हो कि 9 मार्च 2022 जिस दिन भारत की तरफ से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स एक्सीडेंटली फायरिंग होकर पाकिस्तान में जाकर गिरी थी, और इसको लेकर आज से 2 साल पहले, अब 2 साल के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को पहली बार ये बताया कि ये एक्सीडेंटली फायरिंग कैसे हुई थी, क्या गलती हुई थी, किसके तरफ से गलती की गई थी, और जो पूरी कहानी है इसको लेकर पाकिस्तान ने क्या कहा है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहां देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स डिस्क्लोजेस रीजंस बिहाइंड एक्सीडेंटल ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग इनटू पाकिस्तान। क्या रीजन थे बेसिकली? उस समय तो हमें मालूम ये चला था कि अनइंटेंशनली एक एक्सीडेंटली फायरिंग ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तान मियां चानू एक प्लेस है वहां पर जाकर गिरी थी। आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो बेसिकली यहां से जब फायरिंग हुई एक्सीडेंटली ही, तो इंडिया में ये 104 किलोमीटर तक ट्रेवल करने के बाद पाकिस्तान एंटर करती है। और पाकिस्तान एंटर करने के बाद में जो इसकी मैक्सिमम रेंज थी ब्रह्मोस मिसाइल्स की, उससे 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो ट्रेवल की थी। सो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर जो बातें अभी निकल के आ रही है, क्या कारण बताए जा रहे हैं, इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, एक्चुअली बता दें कि ये फर्स्ट टाइम है जब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर क्या रीजन था इसे रिवील करने वाली है। जो घटना 9 मार्च 2022 को हुआ था, और जस्ट उसके 2 दिन के बाद में 11 मार्च भारत ने अपने साइड से ये कहा था, क्योंकि दोनों देश के बीच में टेंशंस बढ़ सकते थे, पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल सकता था इंडिया के ऊपर उंगली उठाने के लिए। तो भारत ने अपने साइड से 11 मार्च के दिन में ये कहा कि ये अनइंटेंशनल लॉन्च था, जो टेक्निकल मेल फंक्शंस होने के कारण, जब इसकी रूटीन मेंटेनेंस होती है उस दौरान जब इसकी टेक्निकल मेल फंक्शन देखी गई, जस्ट इसके बाद में ये इंसिडेंट देखा गया और फाइनली ये पाकिस्तान में एंटर किया। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा हो कि ये दिल्ली हाई कोर्ट कैसे पहुंच गया, बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल लॉन्चिंग के बारे में क्या कहा। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को यहाँ पर यह कहा कि जो कॉम्बैट क्रू है, इन्हें मालूम था, ये अवेयर था कि जो कॉम्बैट कनेक्टर होता है ये जंक्शन बॉक्स से कनेक्टेड है, और जब जो व्हीकल्स है जिसमें बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल्स लगे हैं, अगर ये मूवेबल है, अगर इसे मूव की जा रही है, उस दौरान कॉम्बैट कनेक्टर को जंक्शन बॉक्स से कट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद में आप इससे मोबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कॉम्बैट कनेक्टर है ये जंक्शन बॉक्स से कनेक्टेड रहा, और जो क्रू मेंबर्स है उन्हें मालूम था कि इसे हटाना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस टाइम क्रू मेंबर्स वर अनेबल टू स्टॉप द मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर कमांडर। जब बेसिकली जो व्हीकल्स होता है, आपको बता दे थोड़ा इमेज से, ये जो व्हीकल आप दिखाई दे रहे हैं ना, जब इसके इन शॉर्ट हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी बोल के बात करते हैं, इनके जो ड्राइवर है, इन शॉर्ट से समझिए, जब इसको मूव करने की जब बारी आई, जब मूव करके ले जाया जा रहा था, मूव करने के दौरान में जंक्शन बॉक्स जो होता है, जंक्शन बॉक्स से कॉम्बैट कनेक्टर को हटाना होता है, तब इसको आप मूव कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन है ये नहीं हटाया गया, और इसी कारण ये जो ब्रह्मोस मिसाइल से एक मिसाइल फायर होके एक्सीडेंटली पाकिस्तान में जाकर गिरा। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर कमांडर व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो कमांडर, जैसे हमने कहा ड्राइवर इन शॉर्ट समझने के लिए, ये उस वक्त कॉम्बैट कनेक्टर को जंक्शन बॉक्स से हटा नहीं पाए, उनके जो कनेक्शन है उसे ब्रेक करना होता है, हटाना होता है, उसके बाद में आप जो लॉन्चर है उसे आप मूव कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर नहीं हुई, जिसके कारण जो है वो हमें फेलियर देखने को मिला, और इसकी जस्ट रिजल्ट में आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में जाकर ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिर जाता। लेकिन ये जो पूरा मामला है दिल्ली हाई कोर्ट कैसे पहुंच गया, जो भी बेसिकली आर्मी, डिफेंस, नेवी के जो मामले होते हैं वो कोर्ट मार्शल की जाती है। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब 2022 के टाइम में जब एक्सीडेंटली जब मिसाइल्स को लॉन्च किया गया और पाकिस्तान में जाकर गिरा, तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने साइड से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की, गठन की। और ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, इनको ये बोला गया कि आप इंक्वायरी करो कि इस घटना के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ऐसे 16 विटनेसेस, गवाहों से पूछताछ करती है, और पूछताछ के दौरान जो है ये पाया जाता है कि इसमें 3 ऐसे लोग हैं जो इसके लिए, इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला, ग्रुप कैप्टन सौरभ गुप्ता, स्क्वाड्रॉन लीडर यहाँ पर प्रांजल सिंह, और विंग कमांडर अभिनव शर्मा। ये लास्ट का जो नाम है ना, विंग कमांडर अभिनव शर्मा, ये नाम याद रखेगा, एक विंग कमांडर अभिनव शर्मा, क्यों आगे मालूम चल जाएगा। जब ये तीनों का नाम सामने आए तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि जो मिसाइल्स मिस फायर की गई, इसको लेकर 240 मिलियन अप्रॉक्स आप ये मांग चलिए कि 24,90,000, मतलब 25 मान चलिए 25 करोड़ जो है की लागत की जो मिसाइल्स थी, ये वेस्ट चला गया, ये नुकसान हुआ, वेस्ट नहीं नुकसान हुआ। और इसके
जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर प्रेसिडेंट के प्लेजर से तीनों को जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, सौरभ गुप्ता, प्रांजल सिंह और अभिनव शर्मा, इन्हें टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि कोर्ट मार्शल फिर क्यों नहीं हुआ। कोर्ट मार्शल के लिए यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया, अगर कोर्ट मार्शल की जाती है तो हो सकता है कि जो सेंसिटिव और जो सीक्रेट डेटा है, जो डिफेंस सीक्रेट है, इसको पब्लिक में लाया जा सकता था। कौन ला सकते हैं? जिनके अगेंस्ट की जा रही, जो तीनों का नाम पीछे लिया गया। इसलिए यहाँ पर कोर्ट मार्शल न करते हुए कोर्ट के सामने आईएएफ ने यह कहा कि इसे हम लोग टर्मिनेट करते, इसे हम लोग हटाते हैं, और यहाँ पर तीनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए तीनों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में जो विंग कमांडर थे अभिनव शर्मा, अब ये नाम यहाँ पर आता है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया कि इसके पीछे मेरा नाम आ रहा है, और क्योंकि हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो दिल्ली हाई कोर्ट बेसिकली इस पूरे मामले को अपने अंडर में ले। और सेम टाइम यहाँ पर विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने यह कहा जो मिस्टेक से मिसाइल्स लॉन्च किया गया उसके पीछे जेटी क्यूरियन, ये भी एक नाम है, ये फोर्थ नाम है जिनका नाम लिया गया, जो एक एयर कॉमोडोर है, इनका नाम लिया गया, बोला गया ये रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक से लॉन्च किया गया जो मिसाइल से, इसको लेकर। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने यह कहा ये जो एलिगेशंस है जेटी कुरियन के ऊपर जो लगाया जा रहा है ये बेसलेस एलिगेशंस है, जिसका कोई आधार नहीं है और इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है अभिनव शर्मा के पास में। मतलब ये जो पूरी लड़ाई है ना, अभिनव शर्मा वर्सेस इंडियन एयरफोर्स के बीच में था। अब पाकिस्तान इसमें भी कुछ न कुछ अपना एडवांटेज ढूंढ निकालेगा, खैर वो अलग बात है। यहाँ पर फाइनली यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने जो विंग कमांडर अभिनव शर्मा है इनकी आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और साफ साफ ये कहा गया कि अभिनव शर्मा और बाकी जो दो लोग का नाम लिया गया ये रिस्पॉन्सिबल है, ये मिसाइल्स अटैक को रोक नहीं पाए, इन्होंने यहाँ पर जंक्शन बॉक्स में कॉम्बैट जो कैरेक्टर है इसे यहाँ पर स्टॉप करने में फेलियर यहाँ पर साबित हुई है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान रिस्पांस फिर किया। पाकिस्तान देखिए पहले भी रिस्पांस किया था, अब फिर से रिस्पांस किया। पाकिस्तान बेस्ड एक थिंक टैंक है, उन्होंने खासकर इस स्टडी का जो टाइटल है उन्होंने रखा एक्सीडेंटल इनएडवर्टेंट एंड डेलिब्रेट लॉन्च। एक्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर इन्होंने ऐसा नाम रखा। इन्होंने ये कहा कि ये जो एक्सीडेंटल लॉन्च हुआ है इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते थे आइदर इनएडवर्टेंट और मोस्ट लाइकली डेलिब्रेट टारगेटिंग ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग पीस टाइम। कहा यह जा रहा था कि जब सब कुछ ठीक था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने अपने साइड में पीस थी, उस टाइम में ऐसे मिसाइल्स को लॉन्च करना, पाकिस्तान को टारगेट करना, ये इसके एडवर्स इम्पैक्ट देखे जा सकते थे। क्योंकि जो ऑथर है डॉक्टर आतिया अली काजमी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास में कुछ एविडेंस है अगेंस्ट जो एक्सीडेंटल लॉन्च हुआ है, खासकर जो मिसाइल कंपोनेंट्स है। क्योंकि आपको बता दें कि जब मिसाइल्स मिसफायर किया तो ब्रह्मोस मिसाइल्स के जो कंपोनेंट्स है वो पाकिस्तान में जा गिरे। अब वो उसके जो पुर्जे है कंपोनेंट्स है वो पाकिस्तान के पास में। इसके आधार पर ये कहा गया, और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, इसके आधार पर पाकिस्तान ये कहता है ये सोची समझी जानबूझ के ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया ताकि ये देखने के लिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ये कितना कारगर है, कितनी दूरी तक ये टारगेट को हिट कर सकता है, और इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान कितनी इमीडिएटली इसे रिस्पॉन्स करता है। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर ये बातें पाकिस्तान की तरफ से की गई। लेकिन खैर उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये बेसिकली एक एक्सीडेंटली फायरिंग मिसाइल्स हैं जो गलती से फायरिंग हुआ था, और इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करते हुए कार्रवाई भी की है, टर्मिनेट भी किया गया 3 ऑफिसर्स को। लेकिन फिर से 2 साल के बाद ये मुद्दा फिर से उठना, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली इंदिरा ऐप जो रिसेंटली न्यूज में था ये किससे संबंधित है? क्या ये एक मल्टीपर्पस ऐप है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट के हेल्प के लिए बनाया गया, या फिर एक डिजिटल फाइनेंशियल डेटा है, या फिर एक वेदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फोरकास्ट है ये डिजिमिनेट्स करता है, या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स से संबंधित है? सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। लेकिन जो इसको लेकर जो अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन जरूर दे। आपकी ओपिनियन को, हर एक ओपिनियन जरूर देखते हैं, अच्छा लगने पर वो हार्ट भी देते हैं। तो आपकी क्या इसमें ओपिनियन है? आप क्या मानते हैं इंडियन एयरफोर्स ने फिर से यहाँ पर ये कहा है, और पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।